मुझे नहीं खेलना यार। हम शायद वो आखिरी खुशनसीब पीढ़ी हैं जिन्हें अपने गली मोहल्ले या कॉलोनी में अपने पड़ोस के बच्चों, अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेलने की यादें हैं। क्या तुम्हें वो नज़ारा याद है जब कॉलोनी के बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक एक बच्चा गुस्से में अपना बैट, बास्केटबॉल या स्केट्स फेंक कर कहता है, यार मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि शायद तुम मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। मैं जा रहा हूँ क्योंकि शायद कोई भी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहा। मैं जा रहा हूँ क्योंकि शायद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से बनाओ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी से इस बारे में शिकायत करूँगा और फिर वो तुम्हें सिखाएंगी कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करना है। एक 30 साल का जिम्मेदार इंसान। जब ज़िंदगी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे, जब तुम्हें लगे कि तुम अच्छे नहीं हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ नज़र आ रहा हो सिवाय तुम्हारे वज़न के, जब खुद को असफल महसूस करने लगो, तब तुम्हारे अंदर का बच्चा ज़ोर से लेकिन चुपचाप चिल्लाता है, यार मुझे नहीं खेलना। जब तुम पूरी रात जागकर ऑफिस की असाइनमेंट सबसे पहले जमा करो और अगले दिन मीटिंग में जम्हाई लेने पर सब तुम्हें घूरने लग जाए। जब तुम अपने कज़न को उसकी फेवरेट लिमिटेड एडिशन वॉच गिफ्ट करो, बहुत सारे पैसे खर्च करो, लेकिन अपने ही बर्थडे पार्टी में वो दूसरों के सामने तुम्हें इग्नोर करे। जब तुम दिन रात मेहनत करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन मॉक टेस्ट के स्कोर में ज़रा भी फ़ायदा ना दिखे। जब तुम बुज़ुर्गों के साथ हमेशा विनम्र रहो, जबकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, और फिर भी पार्क में कोई अजनबी अंकल तुम पर गुस्से से चिल्लाने लग जाए। जब तुम सालों बाद अपने सबसे ख़ास दोस्त से मिलने के लिए एक लंबा सफ़र तय करो, लेकिन वहाँ जाकर महसूस करो कि अब उसके दिल में तुम्हारी वो जगह है ही नहीं। क्या तुमने कभी देखा है, हफ्तों की सख्त डाइट और जिम में रेगुलरली वर्कआउट करने के बाद अचानक कोई एक बड़ा सा फार्म हाउस चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले? क्या तुमने किसी क्लास में सबसे जिंदा दिल बच्चे को एकदम अचानक से चुपचाप होते हुए देखा है? क्या तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रोज़ बहुत इनोवेटिव डिशेस बनाता था और अब सिर्फ दाल चावल बनाकर चुपचाप बैठ जाता है? क्या तुमने कभी मंडे मॉर्निंग, सोमवार की वो सुबह, बिस्तर से उठते वक्त महसूस किया है कि तुम्हारा उठने का मन नहीं कर रहा, कि तुम फिर से कुछ कम महसूस करते हुए थक गए हो? तुम चाहे कुछ भी करो, वो कभी काफ़ी नहीं होता। तुम्हारे पास काफ़ी समझदारी नहीं है, तुम्हारे पास काफ़ी पैसे नहीं हैं, तुम उतने सभ्य नहीं हो जितने लोगों के अनुसार तुम्हें होना चाहिए, तुम काफ़ी सुंदर नहीं हो, तुम जेनजी की तरह कूल नहीं हो, ना ही बूमर्स जितने अमीर। तुम बस 5 मिनट और बिस्तर में पड़े रहते हो और मन ही मन ज़ोर से चिल्लाते हो, मुझे नहीं खेलना यार। सल्यूशन? बाकी 30 साल की परेशानियों की तरह इसका भी कोई सल्यूशन नहीं है। तुम इंसान हो, हाँ, 30 साल का आधा जिम्मेदार इंसान, लेकिन फिर भी इस प्रजाति का एक और जीव जो किसी तरह बस जीने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रही, शायद तुमने वाकई कोई बहुत बड़ी गलती की है, या शायद तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, बस दुनिया तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। पर तुम अभी बस एक ही काम कर सकते हो, जाने दो। उठो, अपना काम करो और एक और दिन को बस गुजर जाने दो। हाँ, दुनिया तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और नहीं, अब तुम मम्मी से इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। तो इसे बस जाने दो, इसे ऐसे ही रहने दो। कल शायद अच्छा होगा, या फिर परसों, पर तब तक के लिए द शो मस्ट गो ऑन। ये तस्वीर ओडियूर झील की है, शायद मैं ठीक से नाम भी नहीं ले पा रही, जो पौंडीचेरी से चेन्नई के रास्ते में पड़ती है। जब ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसा झटका दिया था, तब मैंने अचानक ये ट्रिप प्लान की, जो मेरा एक टॉक्सिक ट्रेट भी है, और खुद से ऐसा कहा, मुझे नहीं खेलना यार।